तो यहाँ पर हम एनरित्सु के हैंडहेल्ड वीएनए जो है उसकी मेज़रमेंट कैसे की जाती है उसमें, तो उसकी बात करने वाले हैं। देखो एनरित्सु का ये वीएनए मास्टर है, वेक्टर नेटवर्क एनालाइज़र। यहाँ पर ये सारा कीबोर्ड है और नीचे भी कुछ बटन्स हैं और पीछे जो है इसके सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो ये एक-एक पोर्ट करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन से पोर्ट है। ये देखो यहाँ पे रेफ़रेंस इनपुट है, यहाँ पे ट्रिगर इनपुट आपको जो देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे 2 पोर्ट वीएनए है, तो दिस इज़ द पोर्ट 1 एंड 2 बायस इनपुट भी हैं एंड अदर इज़ द पोर्ट 2। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो, ये चार्जिंग वाला पॉइंट है और इसके साथ-साथ यहाँ पर यूएसबी वाला केबल भी रहता है कि अगर आप यहाँ से इसमें डाटा सेव करते हो तो यूएसबी के थ्रू आप डाटा ले सकते हो इसमें। और इसके साथ-साथ माइक्रोफ़ोन का भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये थे अभी पोर्ट, अब करते हैं इसके मेज़रमेंट की बात। तो यहाँ पर जो वीएनए है वो चार्जिंग पे लगा हुआ है। अभी ये जो ग्रीन बटन है दिस इज़ ऑन एंड ऑफ बटन। तो यहाँ से हम वीएनए को डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। इसको प्रेस करने के बाद अभी वीएनए जैसे ही ऑन होगा ये कुछ टाइम लेगा। कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ यू प्रेस दैट बटन एंड वीएनए आपका ऑन नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन इज़ देयर। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वीएनए डिस्चार्ज है कंप्लीटली, उसमें चार्जिंग नहीं है। तो उस केस में आपको पहले चार्जिंग लगाना है, उसके बाद वीएनए को ऑन करना है। अब जैसे ही ये ऑप्शन आ गया है, ये देखो जैसे ही ऑन हुआ ये स्क्रीन आपके पास आ गई है। ये स्क्रीन की किसी ने पहले से मेज़रमेंट की होगी, इस तरह से उसने इसमें कोई कैलिब्रेशन की होगी या ये फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज की होगी, तो वो जो सारी स्क्रीन है वो इसके ऊपर आ गई है। ये देखो फ्रीक्वेंसी किसी ने ली है अपनी जो भी है 2 टू 3 गीगाहर्ट्ज़ और समथिंग, तो उसकी जो मेज़रमेंट के जो भी उसने सेलेक्ट किया है एस पैरामीटर, मैग्नीट्यूड, स्मिथ चार्ट वो सारा इसमें आ जाता है। यहाँ पर ये रहती है इसकी कैलिब्रेशन किट, जो नॉर्मल कैलिब्रेशन होती है इसमें होती है एसओएलटी, शॉर्ट ओपन लोड थ्रू कैलिब्रेशन। ठीक है, ये कैलिब्रेशन किट हमारी थोड़ी ख़राब है। तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है लोड, ओपन एंड शॉर्ट। तो इसका जो एक पोर्ट है वो अभी थोड़ा ख़राब हुआ है, ये देखो। तो इसलिए हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो मैन्युअली यहाँ पे अलग से कैलिब्रेशन किट है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ आपको आगे की वीडियो में। लेकिन अभी ये जो स्क्रीन है अभी हमें यहाँ से नहीं चाहिए, सपोज़ हमें कोई और मेज़रमेंट करनी है, लेकिन ये वाली स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, तो वो चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें रीसेट करना है, तो उसके लिए दबाएँगे शिफ्ट। शिफ्ट के बाद जो ब्लू बटन है वो ट्रिगर हो जाएँगे, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 1 पे प्रेस करेंगे जहाँ लिखा है प्रीसेट। तो अब प्रीसेट का बटन हम प्रेस करेंगे। प्रीसेट का बटन प्रेस करते ही ये जो आपके पास स्क्रीन आ गई है यहाँ पर प्रीसेट स्क्रीन है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। वेदर यू वांट टू मेज़र द स्मिथ चार्ट, वेदर यू वांट टू मेज़र द लॉग मैग्नीट्यूड, वेदर यू वांट टू मेज़र द अदर लीनियर मैग्नीट्यूड, व्हाटएवर यू वांट टू। ये देखो यहाँ पे 4 ग्राफ हैं, S11 येलो कलर में दैट इज़ स्मिथ चार्ट, S12 इन वॉयलेट कलर दैट इज़ लॉग मैग्नीट्यूड में है, जो ये हमें दिख रहा है। एंड थर्ड वन इज़ द S21 जो वाइट कलर में है, वो है S21 एंड सिमिलरली S22 जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में है, तो वो एक स्मिथ चार्ट है, लिखा भी आता है किस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है तो हम जाएँगे शिफ्ट, शिफ्ट के बाद हम प्रेस करेंगे मेज़र, 4 नंबर पे आपको प्रेस करना है मेज़र। इसके बाद आपके पास ये देखो मेज़र में सारे ऑप्शन आ गए हैं, एक्टिव ट्रेस, एस पैरामीटर, ओके, ग्राफ टाइप, डोमेन, नंबर ऑफ ट्रेसेस, ट्रेस फॉर्मेट, स्मूथिंग, व्हाटएवर यू वांट। ट्रेस फॉर्मेट इज़ क्वाड्रेंट, जैसे कि हमारे पास 4 आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक सिंगल स्क्रीन चाहिए, हमें एस पैरामीटर मेज़र करने हैं, तो हमें एक सिंगल स्क्रीन चाहिए, हम तो ट्रेस फॉर्मेट पे प्रेस करेंगे। तो अब जैसे ही हम ट्रेस फॉर्मेट पे प्रेस करेंगे, अब यहाँ से हम सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगल सेलेक्ट करते ही आपके पास 4 ट्रेस आ गए हैं कि आपको चारों ट्रेस में ट्रेस 1 आपका स्मिथ चार्ट है, ट्रेस 2 एंड ट्रेस 3 आर इन लॉग मैग्नीट्यूड एंड ट्रेस 4 एज़ वेल इन स्मिथ चार्ट। तो अब हम इनको भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन-सा स्मिथ चार्ट चाहिए और कौन-सा लॉग मैग्नीट्यूड में चाहिए। तो इसको पहले एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद हम चेंज करेंगे ग्राफ टाइप। उसके लिए ये देखो एक्टिव ट्रेस, ट्रेस 1 है अभी, ठीक है?
जो एक्टिवली ट्रेस सिलेक्टेड है दैट इज़ ट्रेस 1। अब उसको चेंज करना है ग्राफ टाइप, इसमें जाएँगे, उसको चेंज करने के लिए हम ये राउंड वाले पे मूव करेंगे और लॉग मैग्नीट्यूड सेलेक्ट कर लेंगे। हमें डीबी में सेलेक्ट करना है, ये देखो जो S11 था वो लॉग मैग्नीट्यूड में चेंज हो चुका है rather than to स्मिथ चार्ट। लेकिन अब S12 एंड जो S21 है दे आर ऑलरेडी इन log magnitude। नाउ वी वांट टू चेंज ओनली द स्मिथ चार्ट टू log magnitude। तो इसके लिए हमें ट्रेस 4 को सिलेक्ट करना है। तो हम ऊपर जाएंगे, ट्रेस 4 को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे एक्टिव ट्रेस में सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आएगा ट्रेस 4। तो ट्रेस 4 पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। ट्रेस 4 पे सिलेक्ट करते ही हम दबाएंगे एंटर। अब जब एंटर दबाते ही ये हमारा ट्रेस 4 सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर एक्टिव ट्रेस में। तो अब जाएंगे हम ग्राफ टाइप में। ग्राफ टाइप में स्मिथ चार्ट है, इसको भी हम चेंज कर देंगे लॉग मैग्नीट्यूड में, दैट इज़ इन लॉग मैग्नीट्यूड नाउ। अब ये देखो लॉग मैग्नीट्यूड में सारे जो ग्राफ है, 4 के 4 ग्राफ हमारे लॉग मैग्नीट्यूड में आ चुके हैं, वो डीबी में मेज़र हो रहे हैं। तो ये आपका पूरा ग्राफ आ चुका है जब भी हम एस पैरामीटर मेज़र करते हैं तब का। अब हमें करनी है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखो ये जो पूरी केबल है और केबल के आगे जो कनेक्टर लगा हुआ है इनको भी कुछ लॉस होता है, 2 dB 3 dB अलग अलग केबल का अलग अलग लॉस होता है। तो अब जैसे ही अपना डिवाइसेस में लगाओगे तो केबल का जो लॉस है वो भी आपके डिवाइस की मेजरमेंट में ऐड हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा लॉस मिलेगा, उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगी। तो उस लॉस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? सबसे पहले ये जो भी लॉसेस हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें करनी पड़ती है कैलिब्रेशन। जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट, ओपन, लोड एंड थ्रू कैलिब्रेशन करनी होती है। दिस इज़ द नेचुरल किट जो कि इस वीएनए के साथ आती है, लेकिन अब ये नहीं काम कर रही है तो मैंने आपको बताया दूसरी हम यूज़ करेंगे। अब कैलिब्रेशन के लिए हम शिफ्ट एंड 2 नंबर पे लिखा हुआ कैलिब्रेट, तो यहाँ पे कैलिब्रेशन पे गए। अब हम कैलिब्रेशन टाइप चूज़ करेंगे। कैलिब्रेशन टाइप हमने फुल 2 पोर्ट ही करना है। अगर आपको 1 पोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 पोर्ट की भी कर सकते हो, बट हम यहाँ दोनों पोर्ट की मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हम दोनों पोर्ट की फुल 2 पोर्ट मेज़रमेंट जो फर्स्ट वन है उसी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करते ही हमने यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद कैलिब्रेशन मेथड आप देख सकते हो, दैट इज़ ऑलरेडी SOLT, शॉर्ट, ओपन, लोड, थ्रू। ठीक है, कैलिब्रेशन लाइन टाइप इज़ कोएक्स, हम कोएक्स केबल ही है हमारे पास। ओके, ये सारा है। तो स्टार्ट कैलिब्रेशन करेंगे अभी। जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट कैलिब्रेशन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ गया है कि आपको फर्स्ट कौन सा क्या करना है, ओपन पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 पे आपको जाके लगानी है। ये देखो पीछे क्या है, पोर्ट 1 की जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, ओपन जो है पोर्ट 1 पे लगाना है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैलिब्रेशन किट में से कैसे जो है ओपन को चूज़ करना है और उसमें लगाना है। ये हमारे पास है हमारी कैलिब्रेशन किट। तो अभी यहाँ पर हम ये वाली कैलिब्रेशन किट को यूज़ करने वाले हैं। इसको ओपन करेंगे। अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, शॉर्ट, ओपन, लोड, थ्रू सभी हैं। तो वो पता कैसे चलेगा? तो इसके पीछे बैक में लिखा होता है, जैसे इस पर लिखा हुआ है शॉर्ट। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम चेक करेंगे कि किस पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा ओपन है। तो इस पर ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन। तो अभी इसको चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमारा पोर्ट 1 है तो उसमें क्या है, हमें ओपन को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी इसकी जो ब्लैक वाली कैप है उसको बड़ी जेंटली आपको रिमूव करना है। ठीक है, कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं लगाना है जिससे कि क्या है कि हमारा इक्विपमेंट या कनेक्टर जो है वो ख़राब हो जाए। तो अब ये देखो ये दोनों क्या है, ये मेल है। दिस आर कॉल्ड द मेल पोर्ट, बोथ आर द मेल पोर्ट्स। लेकिन अब वहाँ पे कनेक्टर में मेल पोर्ट है तो हमें यहाँ फीमेल पोर्ट चाहिए, तो ये फीमेल पोर्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ओपन का। मेल और फीमेल पोर्ट दोनों ही अवेलेबल हैं उसमें कैलिब्रेशन किट में। तो अभी यहाँ पर केबल का जो मेल पोर्ट था और इसका, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो हमेशा मेल पोर्ट को ही क्या है उसको रोटेट करना है। हमेशा आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, हमेशा जो मेल पोर्ट होता है उसको बड़ी जेंटली आपको मूव करना रहता है, क्योंकि अगर आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाओगे या कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ तो जो अंदर की पिन है वो टूट सकती है और जिससे जो पूरी केबल है वो ख़राब हो सकती है। दिस आर वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमने सही में कनेक्ट किया है या नहीं किया है।
तो जैसे ही हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है, अभी ओपन पोर्ट 1 करना है हमें। हम पीछे जाके चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये पोर्ट 2 है, तो ये जो पोर्ट 2 की केबल है उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी है। कई बार क्या करते हैं, हम पीछे चेक नहीं करते हैं कि हमने पोर्ट 1 में किया है, पोर्ट 2 में किया है, और गलती से उसको गलत उसमें करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी गलत मेजरमेंट हो जाएगी और कैलिब्रेशन सही से नहीं होगी और लॉसेस ऐड हो जाएंगे। तो उसको पहले आपको कनेक्ट करके चेक करना है कि आपने पोर्ट 1 में ही किया है या वहाँ पे जो भी पोर्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है उसी में कनेक्ट करना है। तो अभी ओपन पोर्ट 1 और ओपन को कनेक्ट कर दिया है मैंने पोर्ट 1 में, तो अभी दबा देंगे एंटर। एंटर दबाते ही पोर्ट 1 की कैलिब्रेशन हो गई है, अभी आ चुका है ये शॉर्ट पोर्ट 2 पे। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीरियल वाइज ही इसको मेजरमेंट को करना है। आप इधर से रोटेशन वाला बटन मूव करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको जो भी मेजरमेंट पहले करनी है आप उसमें कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बड़ा जेंटली आपको रिमूव करना है, क्योंकि जब आपको रिमूव करना है तब भी आपको जो मेल पोर्ट है उसी को मूव करना है, कभी भी उसको क्या है खींचना नहीं है। बी केयरफुल, आपको उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है निकालने के लिए। अब ये मैंने जो ओपन है वो पोर्ट 2 में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह अब ओपन पोर्ट 2 करेंगे, हम एंटर करेंगे। ओके, नाउ अब बारी है शॉर्ट पोर्ट 2 की। तो सिमिलरली जैसे पोर्ट 1 के लिए हमने क्या लिया था, पोर्ट 1 के लिए हमने फीमेल पोर्ट लिया था, अभी शॉर्ट के लिए भी हम फीमेल पोर्ट लेंगे। उसको सिमिलरली करके हम पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 पे कनेक्ट करेंगे एक एक करके। ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट का ले लिया है फीमेल पार्ट, तो उसको भी एक एक करके अभी जो है दोनों पोर्ट्स पे लगाएंगे और उसकी मेजरमेंट करेंगे। अभी जो है ओपन और शॉर्ट दोनों की मेजरमेंट हो चुकी है। अभी हम करेंगे लोड। ठीक है, 50 ओम लोड हमें चाहिए होता है, तो अभी 50 ओम लोड के लिए यहाँ पर क्या है, जो भी आपने यूज़ किए हैं कनेक्टर्स, तो उनको क्या करना है, कैप लगा के दोबारा से उसमें रख देना है अच्छे से। ये है, ये देखो ये जो है दिस इज़ 50 ओम लोड। ओके, तो अभी लोड को लगाना है एक एक करके, जैसे शॉर्ट और ओपन को लगाए एक पोर्ट पे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोड को लगाएंगे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 पे, और सेम तरह से हम कैलिब्रेशन करेंगे एंटर दबा के। अभी ये सारी मेजरमेंट होने के बाद हमारे पास लास्ट में आती है थ्रू फॉरवर्ड एंड रिवर्स। थ्रू फॉरवर्ड एंड रिवर्स में क्या होता है, ये जो दोनों पोर्ट्स हैं, बोथ फर्स्ट पोर्ट एंड सेकंड पोर्ट, हमें उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। तो आपस में कनेक्ट दो, बोथ आर द मेल पोर्ट्स, तो उसके लिए हमें फीमेल पोर्ट वाला दो कनेक्टर चाहिए। तो ये देखो आपस में ये दो फीमेल पोर्ट वाले कनेक्टर जिसे बोलते हैं हम थ्रू। तो इसको क्या करना है, बड़े जेंटली ही आपको दोनों पोर्ट के बीच में अटैच करना है। तो देखो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ईज़िली इसको, फर्स्टली दोनों पोर्ट को आपको साथ में अटैच नहीं करना है कि एक साथ आप कर रहे हो। पहले उसमें आराम से एक पोर्ट को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए जैसा मैंने बोला, आपको हमेशा इसको होल्ड करना है एंड देन सेकंड पोर्ट को अटैच करना है। उसके साथ कोई भी थोड़ा सा भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बड़ा जेंटली आपको अटैच करना है। और जैसे ही ये अटैच हो जाएगा उसको आराम से रख देना है, और उसके बाद सेम प्रोसेस अगेन एज वी प्रेस द एंटर थ्रू फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जैसे ही हम वहाँ पे एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, जो पूरी कैलिब्रेशन है वो परफॉर्म हो जाएगी। ये देखो कैसे पूरी कैलिब्रेशन जो है ये परफॉर्म हो गई है।
अब कैलकुलेट एंड फिनिश कैल, तो हमारी पूरी कैलिब्रेशन हो चुकी है, तो कैलकुलेट एंड फिनिश कैलिब्रेशन के लिए एंटर दबा देंगे और पूरी कैलिब्रेशन डन हो चुकी है। तो कैलिब्रेशन चेक करने का सबसे आसान तरीका है, ये देखो थ्रू है तो S21 जो है कम्प्लीटली 0 dB है, मतलब पोर्ट 2 पे पोर्ट 1 से कंप्लीट पावर ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट एनी लॉस। कोई केबल लॉस नहीं है, कोई कनेक्टर लॉस नहीं है, तो विदाउट एनी लॉस पूरी केबल पावर जो है वो 2 से पोर्ट 1 पे जा रही है या फिर पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पे जा रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू चेक योर कैलिब्रेशन। ओके, और ये देख सकते हो कि रिटर्न लॉस जो है वो बहुत कम है, -40 dB है, तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन बहुत कम है। तो ये जो था पूरा प्रोसेस, ये था कैलिब्रेशन का प्रोसेस। अभी कैलिब्रेशन होने के बाद बड़ी जेंटली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कनेक्टर है इसको रिमूव कर देंगे। अब जैसे ही आप ओपन इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ोगे तो थोड़े बहुत आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे हमारे वीएनए में, ठीक है। अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस दोनों कनेक्टर्स के बीच, दोनों वायर्स के बीच में आपका जो भी डिवाइस अंडर टेस्ट है उसको आप प्लेस कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने एक पोर्ट को, सेकंड पोर्ट को ओपन छोड़ा तो उस पे कुछ रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी ये मेजरमेंट सेव करनी है तो अगेन शिफ्ट दबाएंगे और 7 नंबर दबाएंगे, दैट इज़ फाइल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है सेव मेजरमेंट एज सेव मेजरमेंट। तो आपको क्या करना है, सेव मेजरमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखो यहाँ पे आपके पास आएगा फाइल नेम, आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे साइड में आपके पास फाइल नेम है, मेजरमेंट है, ABC, आपको जो भी फाइल नेम चूज़ करना है। और उसके बाद हम जाएंगे चेंज सेव लोकेशन, भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें अपनी लोकेशन अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। और चेंज टाइप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइप में हमें लेना होता है CSV VNA विच इज़ सेकेंड लास्ट हेयर। ओके, तो CSV VNA हमें लेना है क्योंकि हम उसको डाटा को, ताकि बाद में ओरिजिन में या जहाँ भी आप, जिस भी ऐप में आप प्लॉट करना चाहते हैं, आप डाटा को प्लॉट कर सकें। तो ये रोटेशन मूव करके हम CSV VNA पे लेके आएंगे और यहाँ पर हम दबाएंगे एंटर। तो CSV VNA में हमें लेनी होती है। इसके बाद आप सेव लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। चेंज सेव लोकेशन में देखो इंटरनल मेमोरी में यहाँ पर एक फ़ोल्डर है CCT करके, आप अपना नया फ़ोल्डर भी बना सकते हो या फिर इस फ़ोल्डर के अंडर भी आप, अब जैसे CCT फ़ोल्डर में ही मैंने सेलेक्ट किया न्यू फ़ोल्डर, तो आप न्यू फ़ोल्डर का आप नाम रख सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे है ये CRL 711, तो मैंने जैसे यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ इसका CRL का कोर्स। हम यहाँ पर एक एक करके, आप देखो यहाँ पर आप जिस भी बटन के आगे प्रेस करोगे वहाँ पर हमारा वो वर्ड सारे ओपन हो जाते हैं और आप उसमें से एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CRL 711। तो 711 के लिए आप नंबर्स को चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे नंबर को प्रेस करोगे तो नंबर वहाँ पे लिखे जाएंगे। ओके, और कुछ भी कट करना हो तो यहाँ पर बैक स्पेस का ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं यहाँ एंटर दबाऊंगी तो एक क्रिएशन हो गया फोल्डर का विच इज़ अंडर द CCT फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे सेट लोकेशन कर देंगे हम कि हमें यहाँ पर सेव करनी है अपने मेजर डाटा को। तो यहाँ पर जैसे ही आपने किया, आपने फाइल नेम आप चूज़ कर सकते हो, जैसे आई एम राइटिंग एयर फाइल नेम इज़ 11। ओके, तो 11 करने के बाद अगर कोई भी आपको फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे कट करना है तो बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अभी जैसे लिख दिया है कि फर्स्ट मेजरमेंट है तो ये फर्स्ट लिख दिया है मैंने, तो इसको हम कर देंगे एंटर। ओके, आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ जैसे ही क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या हो गई है, हमारी जो मेज़रमेंट है वो सेव हो चुकी है। अभी आपको ये जो मेज़रमेंट है उसको अपनी पेन ड्राइव में लेना है। डाटा हमें क्या चाहिए, अपने जो VNA से है अपनी USB में चाहिए, ठीक है। USB को हमेशा फॉर्मेट करके ही VNA में लगाना है, बिना फॉर्मेट किए आपको USB को VNA में नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी वायरस कुछ भी है अगर वो VNA में चला गया तो VNA पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो VNA जो USB है पूरी तरह से फॉर्मेट करके मैंने अटैच कर दी है। अब उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर अगेन शिफ्ट एंड फाइल, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कॉपी। कॉपी के बाद आपके पास ये एरर विंडो ओपन हो जाएगी।
तो एरर विंडो को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या दबा देंगे, एंटर और एस्केप, आप कुछ भी दबा सकते हो। तो एंटर एस्केप, एंटर मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ गए हैं कॉपी। अब ये देखो ऊपर वाला जो है दैट इज सोर्स, नीचे वाला जो है दैट इज डेस्टिनेशन। तो हमारे पास सोर्स में कहाँ पर था, हमारा जो सीसीटी फोल्डर है उसके अंडर फोल्डर बनाया था। ये देखो उसके अंडर फोल्डर है CRL711। इसको ओपन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, एंटर। आपको कोई भी फोल्डर ओपन करना है उसको चूज करो, उसको एंटर प्रेस करो। CRL711 ओपन हो चुका है और उसमें जो है हमारी फर्स्ट डॉट CSV फाइल आ चुकी है। तो अब CSV फाइल पे हम मूव करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सी दिस इज द सेलेक्ट बटन, सेलेक्ट कर लिया है। अब स्क्रॉल में देखो सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स सेलेक्ट हो गया, डेस्टिनेशन पे हम जाएंगे। डेस्टिनेशन है हमारी यूएसबी। तो अब यूएसबी में हमें कॉपी करना है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कॉपी कर देंगे। तो कॉपिंग फर्स्ट डॉट CSV टू यूएसबी। तो अब यहाँ पे वो कॉपी हो गया, डन कॉपिंग। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी यूएसबी में डाटा आया है या नहीं आया। वो डेस्टिनेशन में नहीं आपको दिखाएगा, उसके लिए आपको सोर्स में ही जाके चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन में कुछ नहीं दिखा रहा है तो हमें नहीं पता चल रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से सोर्स पे मूव करेंगे। अब सोर्स पे जैसे ही हमने मूव किया, ये देखो सोर्स पे मूव करने के बाद यूएसबी को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे एंटर दबाएंगे और देखो यूएसबी के अंदर फर्स्ट डॉट CSV फाइल आ चुकी है। इसका मतलब है जो हमारा डाटा है VNA से यूएसबी में ट्रांसफर हो चुका है। तो so this was the complete process from measurement to saving your data and getting your data in your USB। तो अब हमारा डाटा USB में आ चुका है, हम USB को VNA से रिमूव कर सकते हैं। और ये जो विंडो ओपन हुई है VNA में, इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एस्केप बटन। तो इसके बाद ये आपका VNA है, आपकी मेजरमेंट डन हो चुकी है। आपको कोई और मेजरमेंट करनी है तो आप कर सकते हो और उसको भी साथ ही साथ में सेव कर सकते हो। डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करना है VNA को पहले हम यहाँ ग्रीन बटन से ऑफ करेंगे। उसके बाद ही जो चार्जिंग स्विच है उसको ऑफ करना है आपको, ठीक है। और यहाँ से हमेशा मेजरमेंट करने के बाद उसकी जो चार्जिंग वायर है उसको रिमूव कर देना है। सो दिस वाज द कंप्लीट मेजरमेंट प्रोसेस। और VNA के पीछे जो वायर्स लगी हुई हैं उनको रिमूव नहीं करना है, उनको एज इट इज़ छोड़ देना है, उनको मोड़ना भी नहीं है। उनको सीधा रख के VNA को ऑफ करके और बंद करके रख देना है।